आज से और अभी से तुम भानुशाली ग्रुप के मेंबर नहीं हो। डायरेक्टर शर्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम कितने लोगों को इसी तरह बुली करते। डायरेक्टर शर्मा, अभी जो कुछ भी हुआ उसमें नक्श की कोई गलती नहीं है। मिस, प्लीज आप गलत मत समझिए। मैं तो इन जेंटलमैन से माफी मांगना चाहता हूँ। अनिका भी पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि नक्श को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। नक्श को किसी दूसरे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी खुद की कंपनी भानुशाली ग्रुप के खुद के कॉम्प्लेक्स भी थे और सूरत शहर में उनके कई प्रोजेक्ट्स भी थे। लेकिन यहां तो कांड हो गया। सर, माफी चाहता हूं कि प्रेरक जैसे इंसान को मैनेजर बनाया गया। इस वजह से आपको काफी तकलीफ हुई और मैं इस गलती की माफी मांगता हूं। मैं आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अगर आपने इस इंसान को फायर नहीं किया तो फ्यूचर में। मैं समझ गया सर। तुरंत ही डायरेक्टर शर्मा पीछे मुड़े और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए प्रेरक से कहा, जल्दी से यहां से निकल जाओ। डायरेक्टर शर्मा, आप मुझे फायर नहीं कर सकते। भूलिए मत कि इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मेरे अंकल हैं। मैं अभी उन्हें कॉल करता हूं। हेलो बड़े बाबा, डायरेक्टर शर्मा मुझे फायर करना चाहते हैं। पैनिक मत करो। तुम अभी कहां पर हो? मैं अभी आ रहा हूं। हम अभी सेल्स डिपार्टमेंट में हैं। आप जब पहुंच जाएं तो सीधा प्रेरक के कैबिन में आइए। डायरेक्टर शर्मा ने प्रेरक का फोन छीन लिया था। सर, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आपको मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना होगा। ये बोलते हुए डायरेक्टर शर्मा ने नक्श की ओर देखा। उनके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ दिखाई दे रहा था। मोदी साहब बहुत ही रीजनेबल इंसान है। अगर आप उन्हें आज की इस घटना के बारे में सब कुछ बताएंगे तो वो आपकी बात को जरूर समझेंगे। क्या आप हिरेन मोदी की बात कर रहे हैं? जी। नक्श ने सीरियस लुक के साथ अनिका की ओर देखा और उसके बाद उसके कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे थे। डायरेक्टर शर्मा ने एक बार फिर से प्रेरक का स्वागत लाद से किया और उसे भी ऑफिस में चलने के लिए कहा। प्राची, क्या तुम्हें लगता है कि नक्श के साथ कुछ ऐसा वैसा होगा? परेशान मत हो, नक्श को कुछ नहीं होगा। प्राची को पूरा यकीन था कि नक्श को कुछ नहीं होगा। हालांकि नक्श ने प्राची को अपना असली चेहरा दिखा दिया था, लेकिन प्राची में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नक्श की असली आइडेंटिटी को अनिका के सामने लेकर आए। 14th फ्लोर, प्रेरक का कैबिन। डायरेक्टर शर्मा, से पहले बड़े बाबा यहाँ आए, आप यहाँ से चले जाइए। आप बहुत ही अच्छे रीजनल मैनेजर हैं। मैं ये नहीं चाहता कि इस उम्र में आपकी जॉब चली जाए। प्रेरक, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारे बड़े पापा इस बार तुम्हें बचाएंगे? मेरे बड़े पापा इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो आसानी से तुम्हें फायर कर सकते हैं। मैं आपको एक और फ्री की एडवाइस देता हूँ। इस लड़के से कहिए कि ये मेरे पैरों में पड़े। अगर इसने ऐसा किया, मैं बड़े पापा से कहकर आपका प्रमोशन करवा दूंगा। क्या हिरेन मोदी के पास भानुशाली ग्रुप में इतनी अथॉरिटी है? क्या तुम मेरे बड़े बाबा को जानते हो? नक्श ने प्रेरक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक से कैबिन का दरवाजा खुला और एक एरोगेंट आवाज सुनाई दी। शर्मा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परिवार से किसी को फायर करने की? बड़े बाबा, फाइनली आप आ गए। जब हिरेन मोदी ने प्रेरक के मुंह से सारा घटनाक्रम सुना तो उनकी आंखें नक्श पर जाकर अटक गई थी। क्या ये सब कांड तुम्हारे जैसे गरीब की वजह से हुआ है? तुम्हें हमारी बिल्डिंग में आने की परमिशन किसने दी? क्या कहा आपने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह से सवाल करने की? ये जो अकड़ है ना, 1 सेकंड में निकाल दूंगा। अरे ये अकड़ नहीं है, करेज है। और आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे पास कितना करेज है। दिल नहीं है ना मेरे पास, जिगर है, जिगर। शर्मा, हमारे बीच में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना? बड़े पापा, ये मुझे फायर करना चाहते हैं। शर्मा, क्या ये बात सच है? हाँ बड़े पापा, इन्होंने ना सिर्फ मुझे फायर करना चाहा, बल्कि नीचे सभी के सामने इन्होंने मुझे मारा भी, वो भी लात से। मोदी साहब, जो कुछ भी हुआ मैंने उसका फुटेज देखा है और इस फुटेज के हिसाब से ये सारी गलती प्रेरक की है। चाहे तो आप भी इस फुटेज को देख सकते हैं। मेरे कंफ्यूजन को लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है शर्मा। शर्मा, तुम जानते हो कि मेरी कंपनी भानुशाली ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में है और मैं भानुशाली ग्रुप में डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, इसलिए मेरे पास ये फुटेज वुटेज देखने का टाइम नहीं है। मैं सीधा फैसला लेता हूँ और मेरा फैसला ये है कि यू आर फायर्ड। डायरेक्टर शर्मा, मैंने आपको पहले ही एडवाइस दी थी ना, आपने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मोदी साहब, आप वाकई में काफी काबिल ऑफिशियल हैं। तुझे बोलने के लिए किसने कहा?
ये बोलते हुए प्रेरक ने नक्श के पैर पर लात मारी। बेशरम, अभी भी यहाँ बैठा है। अब डायरेक्टर शर्मा तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। चल निकल यहाँ से। तुम्हें क्या चाहिए? तू झुक मेरे सामने, मेरे पैरों में गिर जा। कुत्ते की तरह मेरे पैरों में गिर और अपनी दुम हिला। जो भी हुआ उसे मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर तूने ये नहीं किया तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ना तो तू खड़ा हो पाएगा और ना ही बैठ पाएगा। प्रेरक, औकात में रहो। डायरेक्टर शर्मा, हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सच बोलने से मुझे डर नहीं लगता है। सच तो ये है कि मैं लंबे समय से तुमसे नफरत करता आया हूं। अब तुम भी मेरे पैरों में गिरो। प्रेरक का अंदाज अब कुछ ज्यादा ही रूड होता जा रहा था। उसी समय नक्श सोफे से उठा और धीमे अंदाज में हिरेन मोदी की तरफ बढ़ा। मैंने तो सुना था कि आप बहुत रीजनेबल इंसान हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी ही गलत है। आप तो हार्टलेस हैं। इसका जो मन कर रहा है वो ये बोल रहा है। क्या आप इसी तरह खामोश रहते हुए ये सब देखते रहेंगे? क्या नक्श के कहने पर हिरेन मोदी का डिसीजन बदल जाएगा या फिर माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाएगा? क्या होगा जब नक्श अपना असली रूप दिखाएगा? क्या अनिका प्रेरक को डेट करेगी या फिर अब अनिका और नक्श फिर से करीब आ जाएंगे? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।